तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी गलती से या जानबूझकर टीवीएफ की लेजेंडरी पंचायत सीरीज के हार्ट को मक्खन की तरह पिघलाने वाले लास्ट के 2 चार्मिंग सीजन्स को नहीं देखा है, तो ऐसे बंदों को माहौल बनाते हुए फैमिली के साथ इन दोनों भी सीजन्स को देख लेना चाहिए, क्योंकि पंचायत का इंसेंस सीजन 3 अपनी क्रिएटिविटी के साथ जो गर्दा उड़ा रहा है, उस सिंप्लिसिटी से भरी मैडनेस को डीपली तुम भी एंजॉय कर सको। तो 4-5 महीने बाद चले जाएं भाभी, समय पहले कोई नहीं जाएगा। तो पंचायत के ब्लॉकबस्टर सीजन 3 को देखने के बाद मेरे फर्स्ट रिएक्शन की बात करूँ तो ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे पास वो प्रॉपर वर्ड्स नहीं है जिससे मैं पंचायत जैसी मास्टरपीस सीरीज को कॉम्प्लीमेंट दे सकूं, क्योंकि इस बार पंचायत की सीजन 3 में जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो उससे भी 3 गुना ज्यादा की स्पीड में पंचायत का सीजन 3 सीरीज के हर डिपार्टमेंट में दिल को ऑर्गेजम देते हुए सुकून भरे एपिसोड्स को दिखाता है। और सिंपली कहूँ तो इस सीरीज के अंदर इमोशन से लेकर कॉमेडी तक और थ्रिल से लेकर अनएक्सपेक्टेड एक्शन तक, जिसपे सोने पे सुहागा करने का काम गजब बेइज्जती वाले नॉस्टैल्जिक कैरेक्टर को ऐड करते हुए इतने सिंपल और स्वैगी तरीके से लव स्टोरी को आगे बढ़ाया है। यानी इतने सारे जॉनर्स को ये सब कुछ इतने हार्ट मेल्टिंग और ऑसम तरीके से दिखाया गया है। यानी एक बार तुम सीजन 3 का पहला एपिसोड लगाते हो तो उसे कंटिन्यूअसली देखते देखते पता ही नहीं चलता कि 6 घंटे बीत चुके हैं और बिना किसी 1 फ्रिकिंग सेकंड की बोरियत के सीरीज एंड भी होने वाला है। यानी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग और एंगेजिंग है अपने जीतू भैया की पंचायत का सीजन 3। और इस बार पंचायत 3 का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है पता है? पंचायत सीरीज के सारे नमूने कैरेक्टर, जिनके लास्ट के 2 सीजन के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट के बाद इस सीरीज के डायरेक्टर ने जिस तरीके से उन सारे कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ को डीपली दिखाते हुए जितने सिंप्लिसिटी के साथ उन कैरेक्टर्स की गुड बैड थिंग्स को दिखाया है, फिर चाहे वो विकास की पर्सनल मैरिड लाइफ हो या फिर प्रहलाद जी का अकेलापन। और मैं कह रहा हूँ भाई साहब, जब भी प्रहलाद का कैरेक्टर अपने अकेलेपन में डूबे हुए बिना घर जाए, जिस तरीके से फैमिली के बिना घर एक खंडर होता है, बिना परिवार के पैसों का क्या मोल और समय से पहले किसी को भी नहीं जाना चाहिए, ये वाले रियलिस्टिक इमोशन बंदा जब एक्सप्रेस करता है, लिटरली उन इमोशनल सीन्स का बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट गिरता है। और वही कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है तो भूषण को कैसे भूल सकते हो, जिसने सीजन 3 के अंदर कमीनेपन की हद को इस लेवल पर पार किया है कि यानी जब भी ये कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है तब तुम्हें अंदर से ऐसा फील होता है कि इस 1.5 शाने को 2 खींच के लगा के दूं। और फिनाले एपिसोड में सचिव का कैरेक्टर एक जोरदार कंटाप लगाता भी है। और इसके अलावा सीजन 1 के गजब बेइज्जती वाले कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हो? आई मीन अचानक से ये एज होल कैरेक्टर सीजन 3 का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा, लिटरली मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और वही बुद्धिमान रिंकी की बात ही क्या करूं, बंदी MBA की तैयारी जिस तरीके से फ्लावर की डिजाइन निकाल कर रही है, एक बार तुम ही देख लेना, क्या पता रिलेट करने लगो। और भाई साहब लास्ट के एपिसोड में जो मैडनेस हमें देखने को मिलती है, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो अनएक्सपेक्टेड रॉ सैवेज एक्शन हमें देखने को मिलता है, वो भी स्पेशली लास्ट के 10 मिनट में, आई मीन वो लिटरली पंचायत सीरीज का अब तक का सबसे शॉकिंग और सबसे इंटेंस बिना किसी कॉमिकल सिनेरियो के विधायक को कूटने वाला सीन था। और सच कहूँ तो उस क्लिफ हैंगर वाले एंडिंग को देखने के बाद सच में मेरी तबियत टोटली टाइट हो चुकी थी, क्योंकि ये बात अब डंके की चोट पर कंफर्म हो चुकी है कि पंचायत के सीजन 4 में फुलेरा के ग्राम पंचायत के इलेक्शन में बहुत बड़े लेवल के कांड होने वाले हैं। ऐसे में किसी बंदे ने अभी तक पंचायत के किसी भी सीजन को आंखें फाड़ के देखी नहीं है, तब सच कहूँ तो ऐसे बंदों के लिए दिल से बुरा लगता है, क्योंकि आज के डेट में मैं इस बात को छाती ठोक कर कह सकता हूँ, टीवीएफ के पंचायत का हर सीजन क्रिएटिवली कमाल है, कमर्शियली धमाल है। तो हो सके तो फुर्सत में टाइम निकाल कर इस सीरीज को जरूर देखना। शाम को 7 बजे चल सकते हैं, मैं फ्री भी हो जाता हूँ और थोड़ा अंधेरा भी हो जाएगा। अंधेरे में जाके क्या करेंगे?